नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही खास व्यक्तित्व हैं और आप सबने सुना होगा उनके बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो देश से बहुत प्रेम करता हो, जो एक सच्चा देशभक्त हो, एक युग दृष्टा, एक भविष्यदर्शी और वो आने वाले समय को बेहतर तरीके से जानता हो और काफी कम उम्र में जिसने मौत को गले लगा लिया हो, जो हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दिया हो, और उस व्यक्तित्व का नाम है सरदार भगत सिंह। मुझे पता नहीं है कि मैं उनके बारे में कितनी बातें करूंगा और क्या करूंगा, और मैं काबिल भी हूं या नहीं हूं उनके बारे में बोलने के लिए, लेकिन कुछ बातें जो मैं जरूर बोलना चाहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उसको ईमानदारी से रखूं और जो युवा है वो भी उनके बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में जाने। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जन्म से ही देश प्रेम को लेके ओतप्रोत हो, जो कभी भी गुलामी में नहीं रहना चाहता हो, जिसने एक छोटी सी उम्र में दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली हो और क्रांति के लिए तत्पर हो, इनकलाब चाहता हो। आपने अक्सर ये बातें सुना होगा उनके बारे में कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति की ज्वाला को भड़काया, जिनमें एक जुनून था देश प्रेम को लेकर। जिस उम्र में हम लोग अपने आने वाले समय, अपने भविष्य की चिंता करते हैं, उस उम्र में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। उनकी एक बातें जो आप अक्सर सुनते होंगे वो मैं बताना चाहता हूं आपको। वो मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं। ये आपने अक्सर सुना होगा और ये भी सुना होगा, पिस्तौल और बम कभी इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वो ऐसे ही जो देश प्रेम से जुड़ी बातें और जो हमारे अंदर जोश लाए, इस तरीके की बातें किया करते थे। उनका जन्म लॉयलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। उनके जो परदादा थे सरदार खेम सिंह थे, उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह थे और उनके पिता सरदार किशन सिंह थे। उनके चाचा का नाम सरदार अजीत सिंह था और सरदार स्वर्ण सिंह था। उनकी माता का नाम श्रीमती विद्यावती था और उनका जन्म लॉयलपुर जिले के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को हुआ था और महज 23 वर्ष की उम्र में 23 मार्च 1931 में फांसी पे चढ़ गए। आप सोच सकते हो, ये अपने आप में एक इतिहास है कि इतने कम उम्र में जिन्होंने हंसते हुए फांसी को गले लगाया और इस छोटे से उम्र में उन्होंने देश के लिए बहुत कारनामे कर दिखाया। उन्होंने, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ
उन्होंने काम किया हो, या फिर आपने जो सुना होगा असेंबली बम कांड। और एक बात मैं बताता हूं जो काफी रोचक है, असेंबली बम कांड की जो प्रेरणा है उनको अपने कॉलेज के दिन में ही आया था, जब उन्होंने फ्रांस के क्रांतिकारी वेला के बारे में पढ़ा था, और उसी में वो बातें उन्होंने गांठ बांध ली थी कि अगर अंग्रेज को अपनी बातें सुनानी है तो उसको एक धमाके की जरूरत होती है। तो जो असेंबली बम कांड था उसका इरादा ये नहीं था कि किसी को चोट पहुंचाए, किसी को ठेस पहुंचाए, बल्कि उनका इरादा था कि जो बहरे हैं वहां तक आवाज पहुंचाई जाए। और इसका प्रेरणा उनको फ्रांस के क्रांतिकारी वेला से मिला था, जो उन्होंने उसके बारे में पढ़ा। उनको पढ़ने का बहुत शौक था, बचपन से ही वो बहुत सारी किताबें पढ़ा करते थे, चाहे वो इतिहास की किताबें हो, चाहे राजनीति की किताबें हो, चाहे दर्शन की किताबें हो। वो धर्म में नहीं मानते थे, उनका कोई अपना धर्म नहीं था, वो आजादी को ही धर्म मानते थे, गुलामी में रहना पसंद नहीं करते थे। वो जेल के आखिरी दिनों में भी पढ़ाई कर रहे थे, जब उनको फांसी के लिए ले जाया गया तब भी वो पढ़ रहे थे। हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमें प्रेरणा चाहिए, हमें अपने जीवन में कुछ जुनून चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप एक बार उनकी जीवनी जाकर जरूर पढ़ें। आपको यहां वहां जाकर कहीं से कोई प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं होगी। आपके अंदर वो जुनून, वो उबाल अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा जब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने डायरी भी लिखी। उनको जो फांसी की सजा हुई वो सैंडर्स हत्या, लाहौर षड्यंत्र कांड में हुआ उनका, जो उन्होंने असेंबली बम कांड में उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे, और सैंडर्स की हत्या जब हुई तब उनके साथ राजगुरु सुखदेव जेल में थे। जेल में जाने के बाद उन्होंने जिस तरीके से जेल में सुधार किया, वो चाहते तो उनको फांसी नहीं लग सकता था। वो अगर माफीनामा भर देते तो शायद उनको फांसी नहीं लगता, लेकिन वो एक मिसाल कायम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो इस बात को चाहते थे कि मरना है तो शान से मरना है, ताकि आगे आने वाले समय में एक मिसाल कायम हो। वो चाहते तो शायद माफीनामा भरने के बाद वो फांसी से मुक्त कर दिया जाता, लेकिन इसको उन्होंने कबूल नहीं किया, और वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़े। आप समझ सकते हैं कि फांसी का जो तारीख मुकर्रर हुआ था, अंग्रेज ने उस तारीख जो मुकर्रर हुआ उसके पहले ही फांसी दे दिया, रात को ही फांसी दे दिया, और आगे के गेट से ना ले जा करके पीछे के गेट से ले गया, ताकि जन आक्रोश ना भड़के। लोग कितना प्रेम करते थे उनसे। और ऐसे देश प्रेमी और देशभक्त थे कि उन्होंने कभी भी, उनके साथ जेल में क्या क्या प्रताड़ना नहीं हुआ, सभी तरीके का, फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारी ऐसी बातें जब मैंने पढ़ा, तो कभी कभी पढ़ने के बाद शायद मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए और वो उबाल भी आया। तो मुझे ये महसूस हुआ कि आज के जो युवा हैं, हम सभी सबकी बातें करते हैं, हम चाहे वो प्रेरणा के लिए, उत्साह के लिए, जुनून के लिए यहां वहां की बातों को सुनते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने ऐसे सच्चे देशभक्त को नहीं पढ़ते हैं जिसकी पूरी जिंदगी मिसाल है,
जो लोग 80 साल में नहीं कर पाते वो 23 साल में करके गुजर गए। लेकिन वो कुछ हमें सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे। अगर उनके संदेश को सही मायने में अपने जीवन में उतार लें तो हमें कहीं यहां वहां जाकर प्रेरणा और जुनून की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा सबसे आग्रह है कि कभी-कभी आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों को भी पढ़ा करें जो आपको हमेशा के लिए एक आपके लिए हमेशा एक उत्साह लेकर आए, जुनून लेकर आए और प्रेरणा से ओत-प्रोत हो। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, जिस दिन उनको फांसी दिया गया था। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर उनकी कुछ किताबें जरूर पढ़ोगे आप और उनकी जो कुछ बातें हैं वो आप अपने जीवन में जरूर उतारोगे। धन्यवाद।